Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel. My name is Neeraj Sharma. I am your English coach. आज का जो टॉपिक है, आज हम वंस अगेन इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट नेसेसरी, आवश्यकता के बारे में बात करेंगे। लेकिन आवश्यकता का जो आप बोलने का तरीका होगा वो पास्ट में होगा। पार्ट 1 मैंने आपको बताया था। पार्ट 1 यदि शायद आपने ना देखा हो तो प्लीज़ आप पार्ट 1 को देख लीजिए। छोटी सी वीडियो है। पार्ट 1 से आपको समझ में आ जाएगा कि पार्ट 1 में मैंने क्या पढ़ाया। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी काम करने की हमारी आवश्यकता होती है, आवश्यकता पार्ट 1 में देख लेना आप। तो आज का जो टॉपिक है, आज है आवश्यकता थी, जब किसी भी काम करने की आपकी ज़रूरत थी। मतलब बोलते हैं कभी कभी हिंदी में कि मेरा जाना ज़रूरी था, मेरा इंग्लिश सीखना ज़रूरी था, मेरा बोलना ज़रूरी था। तो मेरा जाना ज़रूरी नहीं था, क्या आपका जाना ज़रूरी था, क्या आपका बोलना ज़रूरी था। इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं आज हम इनको इस वीडियो में कवर करेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़रूरी है एक लाइक भी कर देना यदि आपको वीडियो पसंद आता है। तो देख लेते हैं, देरी नहीं करते हैं। आगे NECESSARY, लेकिन हम बात करेंगे नेसेसरी की पास्ट में। जब भी किसी काम करने की ज़रूरत, हमें आवश्यकता पास्ट में थी। उसके लिए रूल होता है डूअर, और यहाँ पे हम लगाएंगे नीडेड, और टू एक्शन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये ध्यान रखें, सभी के साथ नीडेड आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे ज़रूरत थी, आई नीडेड टू स्टडी। भाई कल एग्ज़ाम था तो पढ़ने की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, आई नीडेड टू स्टडी, आई नीडेड टू स्टडी। यू नीडेड टू स्टडी, शी नीडेड टू स्टडी। नीडेड ध्यान रखना, बार बार मैं आपको ये लिख लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि सभी के साथ में क्या यूज़ करते हैं। नीडेड टू स्टडी, दे नीडेड टू स्टडी, और लास्ट है वी नीडेड टू स्टडी। बताइए कितना आसान सा तरीका है इंग्लिश को बोलने का। अगर एक दो बार आपको समझ में नहीं आता दोबारा से देख सकते हो। जब भी ज़रूरत आपको लगे, आवश्यकता थी, किसी भी काम को करने की आवश्यकता थी, थर्मस ध्यान रखना, नीडेड का यूज़ करेंगे। और एक्शन कुछ भी हो सकता है। जॉब करने की आवश्यकता थी तो यहाँ पे डू द जॉब, डू द जॉब। इस तरह से लिखने की आवश्यकता थी, आई नीडेड टू राइट, आई नीडेड टू राइट। पढ़ने की आवश्यकता थी, आई नीडेड टू स्टडी। नौकरी करने की आवश्यकता थी, आई नीडेड टू डू द जॉब। बताइए कितना आसान है, आई नीडेड टू डू द जॉब। डायरेक्ट बोल सकते हैं, यू नीडेड टू डू द जॉब, शी नीडेड, उनको मैम को जरूरत थी, शी नीडेड टू डू द जॉब, ही नीडेड टू डू द जॉब, दे नीडेड टू डू द जॉब, वी नीडेड टू डू द जॉब। बात करने की जरूरत थी, आई नीडेड टू टॉक। कहने की जरूरत थी, कहना होता है से, आई नीडेड टू से। बताने की जरूरत थी, आई नीडेड टू टेल, आई नीडेड टू टेल, या इन्फॉर्म लगा सकते हैं, आई नीडेड टू इन्फॉर्म यू। आई एम सॉरी मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, बट आई थिंक आई नीडेड टू इन्फॉर्म यू, आई नीडेड टू इन्फॉर्म यू। इस तरह से आप बोल सकते हैं। जरूरत थी पास्ट में। मना करना है, मैंने आपको बताया जब भी हम इसमें मना करेंगे पास्ट में हम लोग लगाते हैं डिड नॉट। क्या लगाते हैं? डिड नॉट का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सभी के साथ डिड नॉट आएगा, डिड नॉट। और जब डिड नॉट आएगा तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस एक्शन फर्स्ट फॉर्म से हमारा कोई, ये तो टू आना ही आना है, लेकिन यहाँ पे जब डिड नॉट आएगा तो ये यहाँ से एडी हट जाएगा, यानी कि सब में से हट जाएगा। यहाँ देख लीजिए, ये सब में से हमें लगा है, सब में से हटा दीजिए और सब में डिड नॉट लगा दीजिए मना करने के लिए। आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, शी डिड नॉट, he did not, they did not, और लास्ट है we did not। इस तरह से मना करने के लिए। मुझे ज़रूरत नहीं थी, I did not need, I did not need। ज़रूरत क्या नहीं थी? जाने की, तो गो लग दीजिए, I did not need to go।
बोलने की जरूरत नहीं थी, आई डिड नॉट नीड टू स्पीक। नौकरी करने की आवश्यकता नहीं थी पास्ट में, आई डिड नॉट नीड टू डू द जॉब। यू डिड नॉट, आपको जरूरत नहीं थी, यू डिड नॉट नीड टू डू द जॉब। शी डिड नॉट नीड टू डू द जॉब, ही डिड नॉट नीड टू डू द जॉब। मैम को जरूरत नहीं थी तो शी आएगा, सर को जरूरत नहीं थी किसी काम को करने की तो डिड नॉट। और वो एक्शन आप चेंज कर सकते हैं, तरीका यही रहने का, लाइफ टाइम है ये। कोई काम करना की जरूरत नहीं थी पास्ट में, आई डिड नॉट नीड टू, और उस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। दे डिड नॉट नीड टू टॉक, वी डिड नॉट नीड टू टॉक। कोई सा भी एक्शन ले लो, टॉक ले लो, स्पीक ले लो, थिंक ले लो। सोचना जरूरी नहीं था, आई डिड नॉट नीड टू थिंक। सोने की जरूरत नहीं थी मुझे कल, आई डिड नॉट नीड टू स्लीप। जरूरी था तो उसको सेकेंड फॉर्म से बता दीजिए, आई नीडेड टू स्लीप, आई नीडेड टू स्लीप। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जो हमारा थर्ड रूल होता है वो पूछने के लिए होता है, मालूम करने के लिए होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए होता है, जानकारी लेने के लिए होता है। क्योंकि जानकारी लेना ही बहुत ज़रूरी होता है कि आपने कल ये काम किया तो क्यों किया, तो बताता है ज़रूरत थी तो मालूम करते हैं कि आपको ये काम करना ज़रूरी था, क्या आपको बोलना ज़रूरी था, क्या आपका पढ़ना ज़रूरी था, क्या आपका सोचना ज़रूरी था। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे डिड आई अपने लिए, डिड आई नीड टू। और यहाँ पे एक्शन ले लीजिए गो, कोई सा भी ले सकते हैं। डिड यू, डिड के साथ ध्यान रखना नीड का ही हम यूज़ करेंगे, डिड यू नीड टू गो। मैम के साथ में डिड शी नीड टू गो। सर के साथ में डिड ही नीड टू गो, डिड दे। बहुत सारे लोग हैं, क्या उनको आवश्यकता थी जाने की, डिड दे नीड टू गो। हिंदी भी चेक कर दें, क्या उनको जरूरी था उनका जाना, डिड दे नीड टू गो। क्या हमारा जाना जरूरी था, डिड वी नीड टू गो। क्या हमें जाने की आवश्यकता थी, जरूरी था, बोलो डिड वी नीड टू गो। इस तरह से बड़ा आसान है, सबसे ज़्यादा यूज़ हम डिड में करते हैं। डिड यू नीड टू, क्या आपका आना जरूरी था, बोलना जरूरी था। प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा और बोलने में भी थोड़ा सा निखार आएगा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देख लेते हैं किस तरह से हम लोग और अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में, किस तरह से हम इसको ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा P for practice, EX for exercise, I needed to write। इस तरीके से लिखना जरूरी था, I needed to write, मेरा लिखना आवश्यकता था, मुझे जरूरत थी। मालूम करेंगे आपको जरूरी था क्या, did you need to write, sorry, did you need to write, yes जरूरी था, I needed। मना करेंगे, I did not need to write, इस तरह से I did not need to write। मैडम कौन है, मैडम she के साथ भी आप did ही लगाएंगे, सभी के साथ सेम है। did she need to write, मैम का लिखना जरूर। एक्शन चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर हिंदी, जैसे आपकी हिंदी वैसे आप यहाँ पे एक्शन चेंज कर सकते हैं। did she need to write, तो मना कर सकते हैं, she did not need to write, मैम की लिखने की आवश्यकता नहीं थी। she did not need to write, but सर को जरूरत थी, उनको लिखना था, he needed to write। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। लिटिल क्लास, छोटी सी क्लास है, समझ में आ गया होगा। जब भी किसी भी काम करने की आपकी जरूरत थी, पास्ट में कोई काम करना जरूरी था, आपका कार चलाना जरूरी था, I needed to drive the car। आपका सोचना जरूरी था, आई नीडेड टू थिंक। आपका इंग्लिश बोलना जरूरी था, आई नीडेड टू स्पीक इंग्लिश। आपका इंग्लिश सीखना जरूरी था, आई नीडेड टू लर्न इंग्लिश, आई नीडेड टू लर्न इंग्लिश। तो प्रैक्टिस करते रहिए। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।